नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चैप्टर 8.3 जो हमारा चल रहा था उसका 5वें क्वेश्चन के हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है 8वां क्वेश्चन कि साइन ए प्लस कोसेक ए और इसकी होल स्क्वायर दी हुई है और प्लस में दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए और इसकी होल स्क्वायर बराबर। इसमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी हमारी एलएचएस साइड है। पहले उसको सरल करेंगे, एलएचएस साइड लिखेंगे यहाँ पर। तो एलएचएस साइड आप दोबारा लिख लेना, यहाँ पर मैं सीधा एक ये सोल्व कर देता हूँ। तो पहले एलएचएस साइड में हमें क्या दे रखा है, एक पद दे रखा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा रखा है। तो पहले हमें ये स्क्वायर हटानी है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हमें साइन ए प्लस कोसेक ए की स्क्वायर दे रखी है, तो हमें ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा साइन ए और गुणा में कोसेक ए। ये हो गया सरल। प्लस सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही दे रखा है कोस ए प्लस सेक ए और इसकी होल स्क्वायर दे रखी है। तो सेम वही सूत्र लगेगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 गुणा में कोस ए और गुणा में सेक ए। अब आगे कैसे सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर ए सेम टू सेम लिख देंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर ए को हमें लिखना है जो 3 नंबर हमारी सर्वसमीका है उसके हिसाब से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 गुणा साइन ए और ये कोसेक ए है, इसको चेंज कर देंगे 1 बटा साइन ए में, प्लस लगाएंगे। सेम टू सेम कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे सेम प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो हमारी 2 नंबर सर्वसमीका है उसके हिसाब से सेक स्क्वायर ए बराबर लिख दिया हमने टेन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में कोस ए और गुणा में है सेक ए और इस सेक ए को लिखेंगे हम 1 बटा में कोस ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहां क्या होगा, अब ये साइन ए और साइन ए है ना, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहां से ये कोस ए और कोस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां फिर क्या बचेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, फिर है प्लस में 2, ये 2 प्लस लिखेंगे आगे, फिर है कोस स्क्वायर ए प्लस में है 1 और फिर प्लस में है टेन स्क्वायर ए और फिर प्लस में है 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहां क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे और उसके बाद में हमें ये लिखना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और जो नंबर्स दे रखे हैं हमें उनको जोड़ देना है 1 2 3, ये फिर 4 और फिर ये हो गया 2 6। तो 6 और प्लस में क्या लिखेंगे, जो बच गया वो पहले टेन स्क्वायर लिख लेंगे टेन स्क्वायर ए और फिर प्लस में लिख देंगे ये कोट स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमें 1 नंबर सर्वसमीका के हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है कि 1 नंबर सर्वसमीका में हमें दिया रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस में 6 और प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में दे रखा है कोट स्क्वायर ए। अब इस 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए और ये हमारी आरएचएस साइड आ गई। तो इसके बराबर में लिख देंगे आरएचएस, यानी एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों क्या हो गई बराबर सिद्ध हो गई। तो इसके आगे क्या लिखेंगे फिर हेंस प्रूव्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है जो कि कोसेक ए माइनस साइन ए और इसके मल्टीप्लाई में दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए और इसके बराबर में हमें सिद्ध करना है 1 बटा में टेन ए प्लस कोट ए।
तो कैसे सिद्ध करेंगे, हम LHS साइड लिखेंगे। अब LHS साइड में हमें क्या करना है, जो भी हमें साइन ए कोस ए दे रखा है वो सेम टू सेम रख लेंगे, और जो उसके अलावा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, कोसेक ए को हम साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये होगा 1 में साइन ए, बराबर में साइन ए है, ये सेम टू सेम लिख देंगे। तो साइन ए को साइन ए में 1 लिख दिया। सेक ए को सेम टू सेम साइन कोस में ऐसे चेंज करना है, 1 कोस ए, और माइनस कोस ए है और इसको लिख देंगे कोस ए में 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना है तो मैंने ये बताया था कि जो एलसीएम लेते वक्त जो हर में जो संख्या है वो अलग अलग है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो साइन ए और 1 का मल्टीप्लाई किया तो साइन ए आ जाएगा। फिर साइन ए का साइन ए में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो 1 माइनस, ऐसे ही इसमें आ जाएगा साइन ए। यहां फिर अलग अलग संख्या है तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका एलसीएम आ गया कोस ए। फिर कोस ए का कोस ए में भाग दिया, 1 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा किया तो 1 माइनस 1 का कोस ए में भाग दिया तो कोस ए, और कोस ए का कोस ए के साथ गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए। इसमें भी ये साइन स्क्वायर ए आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें 1 नंबर जो हमारी सर्वसमीका है उसके हिसाब से क्या होगा, कोस स्क्वायर ए बनेगा, और बटा में क्या है साइन ए, और इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा कोस ए। यानी 1 नंबर सर्वसमीका के हिसाब से इसके बराबर में होगा कोस स्क्वायर ए और इसके बराबर में होगा साइन स्क्वायर ए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहां से हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा, यानी ये साइन ए इस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी 2 पावर हैं तो उसमें से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ए बचेगा, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कोस ए बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई में कोस ए। ये हमारी LHS साइड है वो सरल यहां तक कर ली हमने। अब हमें RHS साइड सरल करनी है। RHS साइड सरल करेंगे तो 1 के बटा में क्या है, tan ए को साइन ए और कोस ए में चेंज करना है, तो साइन ए बटा में कोस ए, प्लस कोट ए को हम लिखेंगे कोस ए बटा में साइन ए। अब 1 बट्टा लगाएंगे, तो जो नीचे की संख्या है इसका हमें एलसीएम लेना है, तो अलग अलग संख्या है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए और गुणा में हो जाएगा कोस ए। अब जो नीचे की संख्या है उसको इसमें भाग देंगे, तो कोस ए का इसमें भाग देंगे तो ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर साइन ए, और साइन ए का साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। साइन ए का इस पूरी संख्या में भाग देना है तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कोस ए, और कोस ए का ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब लिखेंगे बराबर 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 नंबर सर्वसमीका के हिसाब से 1 होता है, और बटा में लिख देंगे 1 बटा में जो है साइन ए और गुणा में है कोस ए। अब हमारा मेन बटा जो ये है इसको हमें हटाना है, यानी इसके बटा में जो संख्या है उसको इस 1 के गुणा में लेके आना है, तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी 1 है इसको 1 बटा 1 लिख लिया मैंने, और ये जो बटा है इसको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई के, और ये 1 बटा साइन ए गुणा कोस ए है तो इसको हम लिख देंगे साइन ए गुणा में कोस ए, और बटा में क्या हो जाएगा 1। यानी जो मेन बटा हम हटाते हैं तो वो चिन्ह चेंज होके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो उसके बटा के जो नीचे की संख्या होती है वो पलट के आ जाती है, यानी जो नीचे की संख्या है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की संख्या वो नीचे आ जाती है। बराबर लिखेंगे। अब इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए गुणा में आएगा कोस ए, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, और बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया कि LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो गई, तो यहां लिखेंगे LHS बराबर में RHS लिख दिया, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी RHS साइड और LHS साइड दोनों बराबर है, सिद्ध हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो 8.3 जो हमारे चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन ये है
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके बराबर में हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कोट ए और इसके होल स्क्वायर दे रखिए। यानी ये तीन पद दे रखे हैं, इन तीनों पदों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो जो 2 नंबर सर्व समीका है उसमें क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए 3 नंबर सर्व समीका के हिसाब से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए और बटा लगाएंगे कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। अभी ये जो मैन बटा है इसको हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या तो सेम लिखेंगे 1 बटा में कोस स्क्वायर ए, और मैन बटा किस में आ जाएगा, गुणा में, और जो इसके नीचे की संख्या है वो पलट के ऊपर आ जाएगी साइन स्क्वायर ए बटा में ए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और इसको टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। ये आ गई कौन सी साइड, RHS साइड। एक तो आगे बराबर। अब क्या लिखेंगे, RHS साइड जो है हमारी ये 1 माइनस टेन ए और बटा में है 1 माइनस कोट ए, और इसको लिख देंगे स्क्वायर। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, जो 1 नंबर ऊपर वाली जो संख्या है उसको तो लिखेंगे सेम टू सेम 1 माइनस टेन ए, और जो ये है नीचे 1 माइनस कोट ए, इसको कैसे लिखेंगे, 1 को लिख देंगे 1 बटा ए और माइनस कोट ए को लिखेंगे 1 बटा में टेन ए। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस टेन ए सेम टू सेम लिख दिया, और जो बटा की संख्या है इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो टेन ए और 1 का एलसीएम लिया तो टेन ए, यानी अलग अलग संख्या है तो अलग अलग संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 का भाग देंगे टेन ए में तो आएगा क्या, टेन ए आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा 1। जो ये मैन बट्टा है इसको हमें चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली जो संख्या है 1 माइनस टेन ए, इसका स्क्वायर है 1 माइनस टेन ए बट्टा में 1 आ जाएगा, और ये जो मैन बट्टा है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो नीचे की संख्या है वो पलट के ऊपर आ जाएगी, यानी टेन ए ऊपर आ गया, और ये हो गया टेन ए माइनस 1। ठीक है, अब ये टेन ए माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। अब स्क्वायर में लिखने के बाद ये कैसे होगा, बराबर लगाएंगे। यहां पर बराबर लगाने के बाद यहां से हमें 1 माइनस, यानी ये कॉमन लेना है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी 1 माइनस टेन ए बटा में 1, और यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, गुणा में लिखेंगे, और ये है माइनस का टेन ए, और यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस का है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो हो जाएगा किसका, माइनस का। तो ये हो गया माइनस, और इस पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो 1 माइनस टेन ए है वो इस 1 माइनस टेन ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस का टेन ए और इसकी है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस और माइनस टेन ए गुणा होके क्या हो जाएगा फिर प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर आ गया, हमारे RHS साइड के बराबर। तो ये तीनों जो हमारे जो दे रखी हैं पद, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, जो तीनों पद दे रखे हैं वो तीनों की तीनों बराबर सिद्ध हो जाती है। और यहाँ पर आपके जो चैप्टर 8.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। जो 8.3 चैप्टर है वो 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके जो कंप्लीट 8वीं जो प्रश्नावली है आपकी वो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट।